अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसके पार्ट 1 में हमने इसकी हिस्ट्री, बेसिक एजम्पशंस, मेन फीचर्स या पोस्टुलेट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने जब इसका पार्ट 2 स्टार्ट किया था यानी एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, इस पार्ट 2 के अंदर हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, वो जो वेस्पर थ्योरी था वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करता था। वो किस चीज़ के बारे में बात करता था? वेस्पर थ्योरी हमें सिर्फ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता था, ठीक। लेकिन वेस्पर थ्योरी हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई मालूमात नहीं देता था। तो इस थ्योरी के अंदर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में मालूमात भी मिलेंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज की हम बात करेंगे, ठीक। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज की हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, और वो इम्पोर्टेंट थ्योरीज कौन से हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला कौन सा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। डब्ल्यू एटलर एंड फिट्स लंदन ने सबसे पहले इस थ्योरी को पेश किया था 1927 में। उसके बाद लिनियस पाउलिंग एंड जे सी स्लेटर, इन दोनों ने इस थ्योरी को मज़ीद डेवलप किया था। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, जो थ्योरी हमें तीन चीज़ें बताती है। बॉन्ड फॉर्मेशन, एटमों के बीच बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, एटमों के बीच कौन सा बॉन्ड कमज़ोर होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग, इस बारे में बताएगा। एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूलों की शक्ल बताएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस थ्योरी के अंदर हम तीन बातें कर रहे हैं। पहला क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और तीसरा क्या है? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम तीनों को एक ही लेक्चर में डिस्कस करें तो ये लेक्चर तकरीबन 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन को। आज क्या डिस्कस करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से। अब ये थ्योरी ये बताता है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बाय ओवरलैप। अब ओवरलैप का मैं मतलब पहले आपको समझा दूं, यहाँ आ जाए जी। ओवरलैपिंग मीन्स अ कॉमन रीजन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, यानी ये एक ऑर्बिटल है, ठीक, और ये दूसरा ऑर्बिटल है। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स का, ये आप देख रहे हैं, ये इनका कॉमन रीजन है। ये क्या है? इनका कॉमन रीजन, सही। तो कॉमन रीजन से मुराद हम इस एरिया को कहते हैं। ओवरलैपिंग मीन्स अ कॉमन रीजन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स का जो कॉमन रीजन है विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का इम्कान ज़्यादा हो, तो इस एरिया को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय ओवरलैपिंग, मिलने से। ओवरलैपिंग का मतलब हम क्या कहेंगे? या मिलने से। ऑफ आ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसमें एक और बात भी आ गई स्टूडेंट्स, आ फिल्ड। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सब शेल्स है SPDF, सही, ये सब शेल्स है। अब S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और P सब शेल के अंदर इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सब शेल के अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी के जो 3 ऑर्बिटल है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन और डी के जो 5 ऑर्बिटल में उनमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह एफ के जो 7 ऑर्बिटल है उनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसे कहेंगे? अगर स्टूडेंट्स देखें, ये जो s ऑर्बिटल है, अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसे कहेंगे हाफ ऑर्बिटल। ठीक, और बिल्कुल इसी तरह ये जो p आपको नज़र आ रहा है। ठीक, अब अगर इस p ऑर्बिटल को मैं इस तरह से ड्रा कर दूं, p ऑर्बिटल को देखें, ये अगर इसमें बेशक 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ भी 2 हो और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो, तब भी इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे हम कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसे? ठीक, या इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल हो तब भी हम इसे हाफ फिल्ड कहेंगे, यानी अगर इसकी कंडीशन ये होती, ठीक, तब भी हम इसे क्या कहते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय ओवरलैपिंग, मिलने से, ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मतलब हुआ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स? यानी ये एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों, चूंकि एस ऑर्बिटल, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो एस ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे फिल होता है, इस वक्त एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड कहलाएगा। ठीक, और ये भी क्या कहलाएगा? हाफ फिल्ड। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे इस तरह से ओवरलैप करके, ठीक, ये आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, जिसे मिलने के बाद हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं। ठीक, मिलने के बाद हम इसे इस तरह से शो करते हैं, न्यूक्लियाई दोनों के शो करते हैं, जैसे ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा क्या? मॉलिक्यूल। और ये दोनों जो है, ठीक, इन दोनों को हम कहते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इनको? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, ये जगह ओवरलैप है और फिर ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए जी वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग, मिलने से हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। सेकंड पॉइंट, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप से 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के। बिल्कुल यही एग्जांपल है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, इससे क्या बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन होता और ये भी हाइड्रोजन होता, तो इनके बीच इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हों। और स्टूडेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि एस ऑर्बिटल मिलेंगे इससे जो है बॉन्डिंग होगी, बल्कि इसके अलावा आप देखें एक एस ऑर्बिटल हो और साथ में कोई पी ऑर्बिटल हो, क्या हो? जैसा कि पी एक्स है, सही। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन सकता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दोनों हाफ फिल्ड हैं, तो ये एस ऑर्बिटल हुआ और इसके साथ ये पी ऑर्बिटल यहाँ पर, ये सही, इन दोनों में ओवरलैप हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से हाइड्रोजन किसी और हाफ फील्ड वाले, फ़र्ज़ करें ये फ्लोरीन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर भी हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गया। क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ओवरलैप करते हैं दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तीसरे नंबर पर अ मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ मुराद क्या है, ठीक। अब मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ स्टूडेंट्स मुराद है कि या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मल्टीपल बॉन्ड से मुराद डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग है। अ मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैप ऑफ मोर देन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, मिलने से दो से ज़्यादा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। और ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जैसे आपने देखा, ठीक, सिंगल बॉन्ड अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से बन रहा है तो लाजमी बात है डबल बॉन्ड में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिलाप कर रहे होंगे। जैसे ऑक्सीजन वगैरह के अंदर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ये एक ऑक्सीजन का एटम है, प्लस साथ में दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इनका ओवरलैपिंग समझ में आ सके। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम जब आपस में मिलते हैं, ठीक, अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने के बाद जो बॉन्ड बनता है, अब देखिए जी, ये एक ऑक्सीजन का एटम हुआ और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम हुआ, ठीक। तो ये दो ये एरिया इनका ये वाला ये ओवरलैप कर जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड्स बन जाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम यही कह रहे थे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बन रहा होता है, ठीक। देखिए जी, पॉइंट नंबर 3 को दोबारा से, अ मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैप ऑफ मोर देन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जब मिलते हैं आपस में दो से ज़्यादा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो दो से, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब ये भी होगा, एक और एग्जांपल भी आप देख ले। फ़र्ज़ करें कि ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सही। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें से दो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर की शक्ल में होते हैं, ठीक, और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये और ये वाले जो है आज ये अनपेयर्ड होते हैं और यही बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। अब देखिए जी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये किसी हाइड्रोजन के साथ इस तरह से पेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो ये 2 हाइड्रोजनों के साथ यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे इस जगह पर, सही। तो ये ऑक्सीजन हुआ, ये एक हाइड्रोजन हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं, ठीक। अब देखिए जी, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन, तीन ऑर्बिटल्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ मोर देन 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मल्टीपल बॉन्ड जो बनता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल उसकी मोर देन 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन पेयर अप, इलेक्ट्रॉन जो मुखालिफ स्पिन में होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी देखिए जी, हम यहाँ पर 2 अगर ऑर्बिटल्स की मिसाल ले, फ़र्ज़ करें
ये एक 1s ऑर्बिटल है किसी हाइड्रोजन एटम का, और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम आपस में मिल जाएंगे यानी ओवरलैप कर जाएंगे, सही, ये एक ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा ऑर्बिटल हुआ, ठीक। अब आप जानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये भी 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल इख्तियार करेंगे, ठीक। अब उसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे, जब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। एक का रुख एक तरफ होगा, दूसरे का रुख मुखालिफ स्पिन में, यानी एक इसमें से क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज जैसा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन पेयर अप, जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो जाते हैं एंड बिकम स्टेबल बाय रिलीजिंग एनर्जी, और फिर स्टेबल हो जाते हैं एनर्जी खारिज करके। नंबर 5, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बन जाता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेंटेन देयर आइडेंटिटीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी शिनाख्त को, आइडेंटिटीज को, अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, सिर्फ बाहर के जो ऑर्बिटल्स है उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप इसको तसल्ली से समझिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का। चलिए जी, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो फ़र्ज़ करें ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, ये आपस में मिलकर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हों, अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। अगर हम फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 फिर 2s2, उसके बाद p ऑर्बिटल को हम खोलते हैं 2px 2py 2pz। आपको मैंने बताया था कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, तो वो ये 3 है, 2px 2py 2pz। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 3 7, और कुल कितने हैं 9, तो एक इधर और एक इधर। अब आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन में एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है, बाकी सारे फील्ड है, एक इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है। तो अगर हम फ्लोरीन के स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके पहले शेल के अंदर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला जो के शेल है, ठीक। उसके बाद इसके दूसरे शेल की तरफ आप आ जाएं, ये इसका दूसरा शेल है जिसे हम कहते हैं एल शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 और 2 और 2 6 और 1 ये 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए और 1 ये 7, ठीक। बिल्कुल इसी तरह इसके साथ हम अगर दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बी ड्रा कर लें तो ये इसका हुआ न्यूक्लियस, ये हुए उसके अंदर के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फिर हो गए इसके एल शेल के 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, ये जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या होगा कि अंदर के जो यानी इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक, इसको मैं रेड में बनाता हूँ पहले वाले को, दूसरे वाले को फिर मैं ब्लू में ड्रा करता हूँ जी। तो ये जो है पहला वाला ये जो शेल है ये इसी तरह से रहेगा, और ये इसका बाहर वाला शेल हुआ जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और उसके साथ मैं ड्रा करता हूँ दूसरा फ्लोरीन का एटम। इसके पहले शेल के इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन ये हुए इसके 6 और ये हुआ 7। इस जगह पे आप देख रहे हैं 2 फ्लोरीन के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, और ये जो आखिरी शेल है इनकी शेप चेंज हो जाएगी। अंदर वाले चूँकि हिस्सा नहीं ले रहे तो अंदर वालों की शेप चेंज नहीं होगी। यही बात इस पॉइंट के अंदर डिस्कस हो रहा था। दोबारा देखिए जी, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बन जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेंटेन देयर आइडेंटिटीज, हम कह सकते हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, ठीक।
व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेंटेन देयर आइडेंटिटीज, अंदर वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये अपनी आइडेंटिटीज को, ये वाले, ठीक, ये वाले, ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे। ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। सही, इन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इसके शक्ल में चेंजिंग या इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग आएगी। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। अब अगर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अब इसके अंदर भी ओवरलैपिंग हो रहा है, और बिल्कुल इसी तरह ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रहा है। अब आप देख रहे हैं इसमें ओवरलैपिंग ये कम है और इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज़ डिटरमाइंड, डायरेक्शन बॉन्ड का पता चलेगा या रुख बॉन्ड का पता चलेगा बाय द डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, डायरेक्शन से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की। क्या मतलब हुआ, यानी अगर एक ओवरलैपिंग और ये ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो जिस जगह ओवरलैपिंग हो रहा है डायरेक्शन बॉन्ड का वहीं पर होगा, यानी इनके बीच में बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें कार्बन के साथ, ठीक, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ, अब लाजमी बात है कि इस हाइड्रोजन में और इस कार्बन में अगर यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड भी यहाँ बनेगा, यानी जहाँ ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड का डायरेक्शन वही होगा, और इसमें अगर यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है तो बॉन्ड भी इधर बनेगा, और इस कार्बन में और इस कार्बन में यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है तो बॉन्ड भी लाजमी बात है यहाँ बनेगा। तो जहाँ पर ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड का रुख भी वही, इधर बॉन्ड का रुख यहाँ, इधर यहाँ, इधर यहाँ, और इसी तरह इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड का रुख इस रुख पर बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। मैंने आपको बता दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहला है बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तीसरा है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहली बात आज हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा, ठीक, ये इसका था पार्ट 1, तो नेक्स्ट लेक्चर जो इसका पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया और समझ आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।